अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य सम्मान अफरोज खान आज बस्ती पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मदरसा टीचरों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच संवाद किया। मदरसा सर्वे पर पूछे गए सवाल पर सम्मान अफरोज ने कहा कि इससे मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मदरसे से पढ़े हुए बच्चे भी IAS PCS बन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज। ऐसा आप बताइए, बहुत मशहूर है तमाम मतलब पेश करेंगे, आयोग पेश करेंगे, पर उसके लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। ऐसे बंदगी बोलने से नहीं, मैं आपको मंगवाई नहीं सी कहाँ वाला आप तो वाला उस पर अभी इंजीनियर बोला था अरे शासन आदेश आप दे दीजिए ना कि आप मंगवा लीजिए शासन। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आप देखना शुरू कर दिया जनदर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सम्मान अफरोज साहब, जो कि उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य हैं। सर, पहला सवाल ये कि मदरसा सर्वे के बाद वक्त सर्वे शुरू कर दिया, सरकार की मंशा क्या दिखती है इसमें, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है? नहीं, यही मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपसे पहले भी यही बताया कि हर चीज़ को नेगेटिव में नहीं लिया जाता है। सर्वे और जांच में बहुत अंतर है। अगर जांच होता है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी है। एक सर्वे हो रहा है, किसी चीज़ को सही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन आज कितने सालों से चल रहा है, अगर हम उसमें अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? मैं हर मदरसे के हर संचालक को और हर प्रबंधक को भी कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक सर्वे है कि हम इंस्टीट्यूशन में क्या कमी, बिजली की क्या कमी है, कंप्यूटर कितने हैं, कितने उनके कौन सी किताबें चल रही, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें सब चेक करी जा रही हैं। इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि भाई हम और अच्छी चीज़ें क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, कि भाई बच्चे को भविष्य बने। इसको लेकर अरशद मदनी ने भी साफ कहा कि सरकार की किसी भी फंडिंग की आवश्यकता उनको नहीं, ऑटोनोमस तौर पर मदरसे चल सकते हैं। ये सीधी से दखलंदाजी लगती है। कोई दखल अंदाजी नहीं है। मुझे बताइए किसको आगे किस मदरसे में कितने सर्वे हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर्वे। किस मदरसे ने या कोई मदरसा वाला परेशान हुआ है उसने आगे कंप्लेन करी हो, मुझे बताइए। अगर ऐसा हुआ तो आगे आयोग में आए ना। हमारे पास तो कोई कंप्लेन नहीं आई कि बहुत सर्वे में हमें परेशान कर प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कोई मेरे पास सर्वे कंप्लेन आई है। तो मुझे लगता है देखिए, जो भी अगेंस्ट पार्टीज़ हैं उनका काम ही यही है, राजनीति कर रहे हैं वो लोग, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। उन्होंने क्या दिया 60 साल में मुसलमान भाइयों को? आज वही स्थिति में और पिछड़ते जा रहा है। जब हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर उंगली उठाने की बात करते हैं। अच्छा, सर्वे तो कर रही है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो साइंस टीचर हैं जिनको सैलरी 4-4 सालों से नहीं मिली। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सर्वे की आवश्यकता कहाँ पर गई, जबकि सरकार बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बेरोजगारी के मुहाने पर हैं, मरने कगार पे हैं। इसमें ऑलरेडी हमारे प्रदेश सरकार ने पैसे दिए हैं, जो हमारा हिस्सा है वो दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी केंद्र सरकार को लिख चुके हैं। 700 करोड़ रुपए अप्रॉक्स हैं जो देने हैं। वो एक्चुअली HRD मिनिस्ट्री और जो हमारा जो माइनॉरिटी विभाग है भारत सरकार का, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि वो अभी चेंज हुआ है। क्योंकि अब अल्पसंख्यक विभाग ही अब ये पैसे भी और सब चीज़ें डिपार्टमेंट देखेगा। पहले HRD देखता था, तो इस कारण से पैसा नहीं आया। वो पैसे बाकायदा आएंगे और ब्याज जो भी मुझे लगता है कि पैसे उसमें हो सकता है इजाफा करके सरकार भेजे, पर पैसे कहीं जाएंगे नहीं। ऑलरेडी हमारी सरकार हमारी राज्य सरकार तो पैसे दे रही है। आप चाहे पूछिए उनसे, उनको हिस्सा मिल रहा है उन लोगों को। चलिए, एक आखिरी सवाल, मुसलमानों की सहभागिता भागीदारी बीजेपी में उस तरह नहीं देखती जिस तरह बात की जाती है। क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा लोकसभा में टिकटों के बंटवारे की बात की जाए, या बहुत सारी पोस्टों पर राज्यमंत्री बनाना हो, विभाग का अध्यक्ष बनाना हो, उसमें मुसलमानों की सहभागिता कम दिखती। बात की जाती है मंचों से, लेकिन ज़मीन हकीकत कुछ परे दिखती है। देखिए, ज़मीन हकीकत कैसे रहेगी? आज हम बक्सा खोलेंगे वोट का, तो मुसलमान कितना वोट देता है बीजेपी को? तो भागीदारी हमारी कितनी भागीदारी, पहले तो हम ये पूछें। जब हमारी भागीदारी रहेगी तो बीजेपी भी आपको कंधे से कंधे मिला के आपके खड़ी है, अभी भी खड़ी है, पर उस समय तो और अच्छे से खड़ी रहेगी। मेरा मानना ये है कि हमारा मुसलमान भाई भी इतने साल सबको दिया, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, आज तक बीजेपी को उन्होंने क्या दिया? अगर वो आज हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ खड़े रहिए। आज जितनी भी योजनाएं हैं सब चीज़ें अच्छी, आप आधुनिकीकरण की बात करते हैं मदरसे की, हमारे अटल जी ने दी थी 2003 में। ये योजना अटल जी लेके आए थे। तो मुसलमानों के लिए काम तो बीजेपी ने किया, पर दूसरे लोग उस पर नेगेटिव भर के हमारी पार्टी से दूर करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग खुल के सपोर्ट करिए, तो बीजेपी भी आपके साथ खड़ी है और ऐसे भी खड़ी है और आइंदा फ्यूचर में भी खड़ी रहेगी। तो ये थे सम्मान अफरोज साहब, जो कि माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य हैं। इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में बेरोजगार शिक्षकों को लेकर, बेरोजगार शिक्षकों की जो वेतन रुका हुआ है 4 साल से, उस पर भी बात की जाएगी। और आने वाले दिनों में मुस्लिम की सहभागिता जो कम रही है, उस और पार्टी मेहनत कर रही है।